Okay, so hello everyone, welcome to the up solving session of the bi-weekly contest 113. We are going to solve the first three problems. So without any further ado, let's start the up solving session. तो ये कल रात का कॉन्टेस्ट है और सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम राइट शिफ्ट सॉर्ट डायरी। ये एक इजी प्रॉब्लम है 3 पॉइंट्स का। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ब्रूट फोर्स ही लगाना है कि सिंस द वैल्यू ऑफ नम्स। ओके, क्वेश्चन इफ यू हैवंट रेड द प्रॉब्लम तो एक बार प्रॉब्लम रीड कर लो, बट वंस यू आर डन रीडिंग द प्रॉब्लम बेसिकली हमें क्या बताना है कि हम लोग को एरे सॉर्टेड है, अगर नहीं है तो हमें एक राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, 3 4 5 1 2, जस्ट ये टेस्ट केस याद रखते हैं। और 3 4 5 1 2, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द 3 4 5 1 2। अब ये जो टेस्ट केस है, हम क्या करेंगे, इसको लेट्स जूम अ लिटिल बिट। अब ये सॉर्टेड है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक राइट शिफ्ट करेंगे। एक राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या, एक हर एक एलिमेंट एक से राइट शिफ्ट होगा। सिंपल, क्या है, सॉर्टेड है, नहीं, तो हम एक और से राइट शिफ्ट करेंगे। तो फिर अभी ऐसा दिखेगा, क्या ये सॉर्टेड है, हाँ, तो हमें टोटल कितने राइट शिफ्ट करने पड़े, 2। तो फिर बेसिकली क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लिटरली यही कर सकते हैं। मतलब हम सिंस द वैल्यू ऑफ एन इतनी छोटी है, 100 है, कि हम सीधा सीधा राइट शिफ्ट कर सकते हैं, वी विल गेट अवर आंसर। बट इन केस वो करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है कि हर बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग बाय 1, और नहीं बढ़ेगी इनफैक्ट। मतलब राइट शिफ्ट विल टेक ओनली ऑफ एन ओनली, so we can use the right shift function as well, but without using the right shift function, मतलब सीपीपी में इनबिल्ट है राइट शिफ्ट, तो यू कैन डू इट। बट इवन इफ इट्स नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से इटरेट करना और चेक करेंगे। अगर सॉर्टेड है तो हम बोलेंगे जीरो, आंसर हो जाएगा। इफ नॉट तो हमें क्या करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। ध्यान से देखो, यही कर रहे हैं ना, पहले पहली बार में हमें जीरो से स्टार्ट करना है, फिर -1 से स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से, फिर -2 से स्टार्ट करना है, फिर -3 से, एंड सो ऑन। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले, हमें कितने बार करना रहेगा ये चीज, n-1, n टाइम्स, पहले जीरो से, फिर -1 से, फिर -2 से, फिर -3 से, फिर -4 से। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं फॉर, हम क्या करेंगे, 0 -i+1 i+n मॉड्यूला n से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, वेर i इज फ्रॉम 0 to n-1, वेर i इज फ्रॉम 0 to n-1। अगर ये नहीं समझ रहा तो ऐसे समझो, पहले जब i 0 था तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 इज 0, 0 प्लस एन इज एन, और एन मॉडल एन इज तो 0, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, i1 होगा, तो फिर 0 - 1 इज -1, प्लस एन इज -1 प्लस एन इज 4, एंड 4 मॉड्यूल 5 इज 4, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर देन नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ही। मतलब ये हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया कि 0 - i+1 और 0 - i प्लस n मॉड्यूला n। तो हाँ, बहुत सिंपल सा था। मतलब बेसिकली इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग ए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, सो बेसिकली यू कैन यूज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बट बेसिक फंडा ये है कि इसमें हमें ब्रूट फोर्स ही लगाना है कि एक्चुअली शिफ्ट करके देखना है। तो वही किया हमने, हमें n टाइम्स चलना था, हमने 0 - i+1 से चालू किया, और n-1 टाइम्स ये चेक किया कि क्या मेरा अगला जो कैरेक्टर है वो मुझसे अगर छोटा तो नहीं है। अगर मुझसे छोटा है तो बोलेंगे कि हम फॉल्स हो जाएगा, अगर छोटा नहीं है तो फ्लैग इनिशियली ट्रू था, वो आंसर फाइनली ट्रू होगा और रिटर्न हो जाएगा आई। बट लास्ट तक भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न हम लोग -1 कर देंगे। सो या, दिस वाज अ प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे हम सीधा सीधा राइट शिफ्ट करके देख रहे हैं। बेसिकली पहले हमें इस इंडेक्स से स्टार्ट करना था, फिर इस इंडेक्स से, फिर इस इंडेक्स से। सो बेसिकली हमें पीछे जाना था, इसके लिए 0 - i प्लस n मॉड्यूला n। 0 - i नेगेटिव हो जाता तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस n। So, huh, that was the problem. If you have any doubts, so you can ask in the chat. You can ask in the comments. But again, question बहुत simple है, so I don't think there should be any doubts. Now the next one is minimum array length after pair removals. तो ये वाला पहले वाले से भी देखा जाए तो easy है। मतलब पहला वाला अगर shift operator से करोगे तो ज़्यादा easy हो जाता है, रोटेट फंक्शन से। बट विदाउट रोटेट फंक्शन भी वो उसका लॉजिक easy है। बट सेकंड वाला एक्चुअली में बहुत इजी है। सेकंड वाला क्वेश्चन, इफ यू हैव रेड द प्रॉब्लम तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि सपोज देयर इज एन एरे 1 3 4 9, सो व्हाट यू कैन डू इज आप 1 और 3 को रिमूव कर सकते हो। मतलब अगर एक ऐसा इंडेक्स है जिससे बाद वाले इंडेक्स पे उससे बड़ा एलिमेंट है, तो वो दोनों एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली 4 जिस इंडेक्स पे उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट है जो उससे बड़ा है, हाँ, तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हो। और आई गेस स्टार्टिंग में ही ये नॉन सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब सॉरी सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है, या फिर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्या, ये कभी भी ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा केस नहीं आने वाला। तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे आगे
कोई ना कोई मुझसे बड़ा एलिमेंट होगा। अगर वो सेम नहीं है तो या तो सेम या तो बड़ा होगा। सिमिलरली जब मैं ट्री पे हूँ तो मैं बोल सकता हूँ या तो सेम या तो बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके पीछे एक बहुत बेसिक सा लॉजिक चलता है, वो क्या है? कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने थ्री ले लिया, तो ऐसा तो होगा कि थ्री के आगे कोई नंबर होगा जो उसको हटा देगा, वो फोर से रिमूव हो सकता है। अगर मैंने फाइव बोल दिया तो फाइव के आगे नहीं है कोई नंबर, तो फाइव से पीछे कोई छोटा नंबर होगा, तो वो दोनों रिमूव हो सकते हैं। तो हमेशा ये होगा कि कोई भी नंबर रिमूव हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर अ केस जहां पे मान लो तीन चार थ्री थ्री, तो ये थ्री इससे रिमूव हो जाएगा, ये थ्री इससे रिमूव हो जाएगा, ओके, और ये थ्री भी इससे रिमूव हो जाएगा। इस केस में भी नहीं हुआ, जैसे कि इमेजिन कर लो पांच थ्री, तीन नहीं पांच, सॉरी चार नहीं, ओके जस्ट सेकेंड, पांच थ्री। ऐसे केस में क्या होगा, ये वाला थ्री इस वन से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला थ्री इस वन से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला थ्री इस फोर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला थ्री इस फाइव से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बट एक थ्री तो बच गया। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि इफ यू हैव, ओके, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, मान लो सभी वैल्यूज थ्री थ्री है, चारों वैल्यूज। अब मुझे बताओ इसके पीछे कोई है रिमूव करने वाला? नहीं, इसके पीछे नहीं, इसके पीछे नहीं, या इसके पीछे नहीं, या इसके आगे कोई नहीं। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है उसको रिमूव करना मुश्किल होने वाला है। मतलब क्या, मान लो वन वन, टू टू, थ्री 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 थ्री, फोर फोर, ऐसा कुछ है। अब मुझे बताओ, अच्छा वन 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 और फोर, ऐसा कुछ है। तो वन को रिमूव करना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वन के आगे कोई ना कोई है, फोर को रिमूव करना भी प्रॉब्लम नहीं है, फोर के भी पीछे कोई ना कोई है। रिमूव करना प्रॉब्लम किसको है? थ्री को, क्योंकि थ्री के एक पीछे एक है, ठीक है, एक आगे एक है, ठीक है, पर बाकी दोनों का क्या, बाकी दोनों रिमूव नहीं हो सकते। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। जैसे इस केस में क्या था, थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फोर है। थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फोर है। वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वन है। फोर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी मिला भी दूं, वन और फोर की, बाकी सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी मिला भी दूं, तो भी मेरे पास एक्स्ट्रा थ्री कितने बच जाएंगे? टू बच जाएंगे। तो वो टू को तो मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक फाइव होता और एक सिक्स होता, तो फिर वन की फ्रीक्वेंसी वन थी, फाइव की फ्रीक्वेंसी भी वन थी, सिक्स की भी फ्रीक्वेंसी वन थी और फोर की भी फ्रीक्वेंसी वन थी। अब मेरे पास बाकी सारे एलिमेंट्स मिला के कितने थे? चार थे। तो मैं चारों ट्री को रिमूव कर सकता था। एक ट्री छोटे वाले से हो जाता, एक ट्री उससे बड़े वाले से, एक ट्री उससे बड़े वाले से, और एक ट्री उससे बड़े वाले से। तो in short, हमें क्या करना है कि सिर्फ maximum frequency कौन से element का है वो check किया, और उसके बाद हमने चेक किया कि बाकी सारे एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी कितना है मिला के, क्या वो उनको सब्ट्रैक्ट कर सकता है? अगर कर सकता है तो यस, नहीं कर सकता तो जितने बच गए वो बच गए। मतलब क्या, मान लो यहाँ पे फाइव सिक्स नहीं था, तब तो यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स एक्स्ट्रा थे थ्री को छोड़ के, तो वो दो को ही हम सब्ट्रैक्ट कर पाते, तो हमारे पास सी जो बच जाता वो आंसर टू बच जाता, जो कि बच रहा है, ये देखो। इन दोनों को रिमूव किया, इन दोनों को रिमूव किया, स्टिल दो थ्री बच जाएंगे, तो फिर हमारा आंसर टू हो जाएगा। तो हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा है कि लास्ट में कितने एलिमेंट बच जाएंगे। एक केस तो ये हो गया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो और उसमें आंसर टू बचेगा, वरना आंसर जीरो आएगा। बट एक और केस क्या आता है कि मान लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का केस ही नहीं है, बट या है भी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो एक दो को कैंसिल कर लेंगे, दो आपस में कैंसिल कर लेंगे, पर एक बेचारा तो हमेशा बच जाएगा। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ऑड है तो आंसर को वन से इनिशियलाइज करो, अगर एन ऑड है तो आंसर को वन से इनिशियलाइज करो, एल्स आंसर को जीरो से इनिशियलाइज करो। फिर आंसर क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है माइनस बाकियों की फ्रीक्वेंसी, माइनस बाकी फ्रीक्वेंसी, ये निकालेंगे और दोनों का मैक्स ले लेंगे, या दोनों का मिन ले लेंगे। एक मिनट, दोनों का मैक्स ले लेंगे, या मतलब ये हो सकता है कि निगेटिव चले जाए, तो हम लोग को इसको जीरो मैक्सिमम वैल्यू पे लेना है। तो हाँ, दिस वाज द प्रॉब्लम अबाउट, अगेन इसका कोड बहुत सिंपल होगा कि हाँ, ओके, कोड आई हैव रिटन इन जावा। हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाला हैश मैप से, आई डोंट थिंक वो कोई प्रॉब्लम है किसी को। फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमने ये चेक किया, अगर आंसर को इनिशियलाइज किया जीरो से, पर अगर ऑड है तो वन से, और वही किया कि हाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से ये सब्ट्रैक्ट कर लिया कि बाकियों की फ्रीक्वेंसी कितनी, और उसको आंसर में स्टोर कर दिया। सो या दिस वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम।
तो फिर ये दिस वाज द second problem. Now moving to the third problem. So the third problem is count pairs of points with distance k. So it is another easy problem. What is this? तो हम लोग को डिस्टेंस के फाइंड करना है। तो अभी इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, मतलब डिस्टेंस का एक फॉर्मूला दे दिया है उन्होंने कि x1 और x2 प्लस y1 और y2, और ये जो है इन दोनों का सम जो होगा वो डिस्टेंस होगा। फिर जो डिस्टेंस है वो के इक्वल चाहिए। अब जो डिस्टेंस हमें के इक्वल चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा अलग है यहाँ पे कि हाँ x1 और x2 प्लस y1 और y2। तो फिर एक तरीका तो ये है कि हम एन स्क्वायर लगा के ब्रूट फोर्स लगा दें, और फर्स्ट ग्लैंस में ऐसा लगेगा भी कि सिंस वैल्यू 5 × 10⁴ है तो शायद एक्सेप्ट हो जाए, बट नहीं, इट वोंट बी एक्सेप्टेड, एन स्क्वायर से टी एल आएगा। सो फिर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट कैन वी डू टू मेक श्योर कि हम लोग को तो ये मिल रहा है। तो इसके लिए ना एक बहुत अच्छा क्लच है क्वेश्चन में, और वो है कि के की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 100 है। के की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 100 है, मतलब क्या, अगर के की वैल्यू सिर्फ 100 है तो के क्या है, दो चीजों से बना है, के बना है एक्स और वाई से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं जीरो की वैल्यू पहले पहले एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू के ले लूँ, फिर नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू के माइनस 1 ले लूँ, फिर एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू के माइनस 2 ले लूँ, एंड सो ऑन। मतलब बेसिक फंडा क्या है कि ये चीज पॉसिबल है क्या, तो आंसर है कि यस इट इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज के की वैल्यू सिर्फ 100 है, तो सिर्फ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0, 100, 199, 298, 3, मतलब टोटल 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सिर्फ सिर्फ 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो या इट इज पॉसिबल। सो सिंस इट इज पॉसिबल कि 100 कॉम्बिनेशन हम जा सकते हैं और हर के लिए हम कोऑर्डिनेट्स में ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू 0 चाहिए। मान लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, फर्स्ट ट्रेवर्सल में जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू k चाहिए, वहां पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, तो k की वैल्यू 5 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, k की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। अब जरा सोचो इस केस में मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा और मैं पहले में जाके बोलूंगा कि ओके y की वैल्यू इक्वल टू के इक्वल टू 5, ठीक है। मैं पहले केस में जाऊंगा और मैं फर्स्ट इस पे जाऊंगा और मैं पूछूंगा क्योंकि अगर तो मैं इस पॉइंट को कंसिडर करने वाला हूँ तो फिर मुझे दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, सिंस मुझे वैल्यू ऑफ x 0 चाहिए, तो फिर किसका जोर 0 से किसके साथ जोर करने पे 0 आएगा, मतलब क्या, ऐसा कुछ है ना कि x1 जोर x2 हम लोग को x मिलना चाहिए, राइट। अगर ऐसा है तो फिर मुझे x1 पता है, सपोज ये x1 है, तो x1 का जोर कौन से नंबर से करने पे x आता है। फिर ये कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका होता है कि अगर x1 जोर x2 x है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x1 जोर x जो है वो x2 होगा। तो ये बेसिक जोर की प्रॉपर्टी ऐसा होता है। सो ये क्यों होता है वी कैन डिस्कस इट लेटर, बट एज ऑफ नाउ कि हाँ बेसिक स्टफ यही है कि दिस इज द थिंग, इफ x1 जोर x2 इज x देन x1 जोर x इज x2। तो फिर अगर x1 x2 क्या होगा, 1 जोर 0 विच इज 1, ओके। एंड फिर ऐसे y2 क्या होगा, 2 जोर 5, 2 जोर 5 कितना होता है, तो इट्स 5 एंड जोर विथ 2 विच इज 7। सो वी कैन से कि हाँ 2 जोर 5 इज 7, तो मुझे 1,7 का पेयर चाहिए। तो क्या मुझे अब तक 1,7 का पेयर मिला था, नहीं मिला था, मैं आंसर में कुछ भी अपडेट नहीं करूंगा। देन आई विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज 4 2। व्हेन आई विल रीच 4 2 तो मैं क्या चेक करूंगा कि मुझे इसमें से x को 0 चाहिए और y को 5 चाहिए, फिर से मैं निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 4,7 विच इज अगेन ऐसा कोई पॉइंट देगा नहीं है, तो इसके लिए भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हमारा आंसर प्लस नहीं होगा। फिर ऐसे ही हम सबके लिए ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 के लिए और के इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 1 के लिए और के इक्वल टू 4 के लिए ट्राई करेंगे। अब ये वाला केस एक बार हम देख लेते हैं, x इक्वल टू 1 और ये एलिमेंट भी 1 है, मतलब हमें 0 कॉमा 2 और 4 का जोर आई गेस 6 होता है, 2 और 4 का जोर 6 होता है, हाँ। तो 0,6 चाहिए, क्या 0,6 है, नहीं, ओके। देन नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, 4,2, मतलब ऐसे ही करके हम कैलकुलेट करेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स प्रीटी सिंपल। जस्ट एक्स के की वैल्यू छोटी थी, इसका हमने फायदा उठाया और एक्स और वाई की जितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे सबके लिए हमने कैलकुलेट किया। अब सिंस हमें पता है कि हमें एक्स की वैल्यू क्या चाहिए और हमारे पास x1 है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं वेदर x2 एग्जिस्ट इन द सेट और नॉट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं कि इसका जो प्रीवियस वैल्यू है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिमिलरली y के लिए भी हम चेक कर रहे हैं।
और सिंस हमें दोनों वैल्यू एक ही जगह चाहिए तो हम पेयर जैसा कुछ बना सकते हैं सीपीपी में। और जावा में सिंस पेयर बनाने के लिए अलग से क्लास बनाना पड़ता है तो हम एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। सो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो एक बार कोड में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन इन द कोड डायरेक्टली। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 किया, और हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो y जब तक 0 नहीं हो जाता मैं तब तक ट्राई करने वाला हूँ। मैंने एक हैश मैप बनाया स्ट्रिंग का। मैंने ये चेक किया कि अगर ये x1 है तो x2 की वैल्यू मुझे क्या चाहिए। सिमिलरली अगर ये y1 है ith इंडेक्स पे तो मुझे y2 की वैल्यू क्या चाहिए। और स्ट्रिंग मैंने बना दिया क्योंकि जावा में पेयर नहीं होता है, बट ठीक है, दैट वी विल डोंट गो इनटू दैट। एंड स्टोर करने के लिए भी मैंने x1 प्लस x2 बना दिया जिसको स्टोर करूंगा मैं। और मैंने चेक किया कि क्या मेरा x2 एग्जिस्ट करता है। जितने बार एग्जिस्ट करता है उतने बार मैंने आंसर में ऐड कर दिया। और अगर करता है नहीं करता है तो 0। और फिर इस वाली स्ट्रिंग को जो था x1 और y1 वाली उसको हमने मैप में पुट कर दिया कि हाँ एक बार ये चीज मिल चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे तो बता देना कि हाँ ये चीज मुझे मिली थी। ठीक है। तो यही था, मतलब दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। एंड ठीक है, मतलब अगर इसमें स्टिल कुछ डाउट हो तो मैं यही समझाऊंगा कि यार एक बार ट्राई रन करके देखो, ट्राई करके देखो। बेसिकली की वैल्यूज थी तो पहले x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 100, फिर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 99, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 98, ऐसे करके सारी वैल्यूज के लिए ट्राई किया। एंड सिंस जो x की वैल्यू है वो हमें पता है, x1 हमें ये इंडेक्स को मान सकते हैं, तो हम x2 ढूंढ सकते हैं कि whether x2 exists in the entire list or not. So yeah, this was about the problem. My fourth problem जो है वो DP on trees का है. If I will get the explanation then I will explain you, but तब तक के लिए I guess this was about the end of the session. If you have liked the session तो please comment करना कि हाँ आपको सेशन कैसा लगा। एंड अभी वीकली कॉन्टेस्ट का भी अब सॉल्विंग सेशन जल्दी अपलोड होने वाला है, सो सी यू देयर। बाय बाय।